तो पाइथन की पिछली वाली क्लास में आप सब लोगों ने इनपुट फंक्शंस के बारे में पढ़ा था, कुछ लोगों का छूट गया रहा होगा, तो एक बार मैं फिर से आपको इसको बता देता हूँ। देखो सुनो ध्यान से। इससे पहले हम लोगों ने पाइथन को पढ़ने के क्रम में प्रिंट फंक्शंस के विषय में पढ़ा। उसके बाद क्या पढ़ाया आपको मैंने? डेटा टाइप के बारे में बताया। बोलो भाई। फिर डेटा टाइप खत्म करने के बाद आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ इनपुट फंक्शन सिखाना। क्या चीज़? ये क्या करना, देखो ध्यान से। अभी तक हम लोग जो वेरिएबल बना रहे थे और उस वेरिएबल में जो वैल्यू रख रहे थे उसे हम पहले से ही निर्धारित कर ले रहे थे। जैसे मैंने ए नाम का कोई वेरिएबल बनाया, उसमें 20 वैल्यू क्या कर ली? असाइन कर ली। ये सब हम पहले से तय कर लेते थे। याद होगा पिछले उदाहरण में मैंने आपसे कहा था कि अगर हमें एक रेक्टेंगल का एरिया निकालना है तो उसकी जो विड्थ और लेंथ थी वो हमें ज्ञात थी, और फिर आप इसको क्या कर रहे थे? फॉर्मूले में रख करके इसका आंसर ले रहे थे। लेकिन अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो वैल्यू है ना वेरिएबल्स की, जो पहले से असाइन है, वो असाइन ना हो, बल्कि इस वैल्यू को अब कौन एंटर करे? इसको एंटर करे कौन? यूजर। जब आपका प्रोग्राम रन करे तो कंसोल विंडो पर वेरिएबल के लिए यूजर से क्या मांगा जाए? इनपुट मांगा जाए। ठीक है, तो पाइथन ने यूजर से इनपुट को मांगने के लिए एक फंक्शन बनाया जिसका नाम क्या रखा हुआ है? इनपुट फंक्शन रखा है। तो ये इनपुट क्या, एक तरफ से पहला तो अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप बताओगे बिल्ट इन फंक्शन है। कैसा? पहले से क्या है? बना बनाया फंक्शन है। ठीक है, तो ये क्या करता है? ये वैल्यू एक्सेप्ट करता है। कहाँ से वैल्यू एक्सेप्ट करेगा? किससे? यूजर से। जानते हो, वैल्यू एक्सेप्ट करता है और हर फंक्शन कुछ रिटर्न करता है। जब ये वैल्यू एक्सेप्ट करेगा तो रिटर्न करता है एज ए स्ट्रिंग्स। क्या करेगा इसको? चाहे वो नंबर एंटर करो या फिर कोई फ्लोटिंग नंबर एंटर करो, ठीक है, तो उन सबको किसमें लौटाता है? स्ट्रिंग में लौटाता है। अभी दिखाता हूँ कैसे करते हैं। इसका सिंटैक्स जरा आप लोग समझ लो कैसे लिखना है आपको। आपको लिखना पड़ेगा इनपुट फंक्शन और अंदर लिखा जाता है क्या? उसका प्रॉम्प्ट। जो भी मैसेज वगैरह आप देना चाहते हो तो आप उसे लोग नोट कर सकते हो यहाँ पर। ठीक है, अब इनपुट तो कर लेंगे, तो जो भी वैल्यू इनपुट होगी उसे किसी वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अपना क्या लिख लीजिएगा? वेरिएबल का क्या लिख लेंगे? नेम बना लीजिएगा। ठीक है, जो भी वेरिएबल का नाम आप बनाना चाहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखें, ऐसे जैसे मैं ये चाहता हूँ कि कंसोल पर ये लिखा रहे एंटर द नेम। ये मैसेज है और आप आगे क्या करें? अपना नाम क्या कर लें? यहाँ पर टाइप कर दें। आपने अपना एक मिनट, ठीक है, आओ आ जाओ, आराम से आना। ठीक है, इनको बिठा लीजिए। देखो बेटा क्या करना है, हमको अपना ये नाम यूजर से पूछ के क्या करना है? एंटर करना है। ठीक है, अब ये कैसे होगा? हम चाहते हैं ये मैसेज छपे और ये वैल्यू क्या हो जाए? रन टाइम पर एंटर हो जाए। तो क्या करेंगे? आपको लिखना पड़ेगा फंक्शन इनपुट, सही, और ये मैसेज प्रिंट हो तो इसलिए इसके प्रॉम्प्ट में जाकर के डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या लिख दें? एंटर द क्या? नेम। यानी हम चाहते हैं कि यूजर कोई नाम क्या करें? एंटर करें। सही है, अब एंटर तो कर दोगे, लेकिन इसे रखना कहाँ है? उसके लिए मैंने एक वेरिएबल बना लिया। वेरिएबल का नाम रखा क्या? बात समझ में? यानी जब इसको आप रन कराओगे तो आपके कंसोल विंडो पर रन होगा एंटर द नेम, और यहाँ से आप लिखोगे, ये मैसेज आएगा और आप क्या लिखोगे? नेम। मैसेज क्यों आया? इसके कारण, क्योंकि मैंने इनपुट का जब यहाँ पे आपको बताया था सिंटैक्स, यहाँ लिखा जाता है प्रॉम्प्ट, यानी कोई मैसेज आप दे सकते हो। मैसेज नहीं दोगे तो फिर इनपुट लेने के लिए तैयार होगा, लेकिन कुछ डिस्प्ले नहीं आएगा कि फिर क्या एंटर करें, ये पता नहीं चल पाएगा ना यूजर को। इसलिए हम प्रॉपर मैसेजिंग करते हैं, लिखते हैं एंटर द नेम, यहाँ से अपना नाम एंटर करेंगे और फिर क्या हो जाएगा? इनपुट क्या करेगा? उस नाम को एक मेमोरी में स्ट्रिंग के तौर पर क्या कर लेगा? स्ट्रिंग सबको पता है। स्ट्रिंग डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखी जाती है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में लिखी जाती है, या फिर क्या ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखी जाती है, और लिटरल के तौर पर हम इसको मानते हैं एक तरह से कांस्टेंट रहती है। सही है, बदलती नहीं है। तो ये बात सबको समझ में आई? बोलो भाई। ऐसे ही मैं आपको एक बात और बताता हूँ। जैसे अगर आप कोई यहाँ पर ये मैसेज देना चाहते हो कि एंटर द एज, अगर आप ये चाहते हो कि एज एंटर करें अपनी, सही है, तो ये मैसेज आए और आप एज यहाँ से एंटर कर दें 21,
ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, कैसे लिखेंगे? तो आपको पहले क्या करना है, आप बना लें इनपुट फंक्शन और यहाँ पे जो मैसेज डिस्प्ले करना चाहते हो पब्लिक फेस के लिए वो टाइप कर दो, क्या एंटर द क्या एज, ये लिख करके आएगा। फिर क्या करिएगा, बंद कर लीजिएगा। प्रॉम्प्ट में भी जो मैसेज लिखेंगे वो स्ट्रिंग्स में ही लिखा जाता है। और फिर क्या करेंगे, देखो ध्यान से, एक हम वेरिएबल बना लेंगे और उसके अंदर जो भी यूजर वैल्यू एंटर करेगा उस वेरिएबल में जाकर के क्या होगा, ये स्टोर हो जाएगा। बात समझ गई? इतना समझ गए? थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिएगा, ऊपर सबने लिख लिया? इनपुट फंक्शन समझ पाए? बोलो भाई। तो ये इनपुट फंक्शन इसलिए बना रहे हैं कि पहले की तरह वैल्यू असाइन करके कैलकुलेशन नहीं करने वाले हैं हम किससे मांगेंगे, अब सारी वैल्यू यूजर से मांगेंगे, ठीक है। और यूजर से वैल्यू ले करके फिर उसको अपने फॉर्मूले में रख करके फॉर्मूलेट करके फिर क्या करेंगे, रिजल्ट को डिस्प्ले कराएंगे, ठीक है। यहाँ तक हो गया। चलो अब हम दो नंबर को जोड़ने का प्रोग्राम बनाते हैं। पाइथन में क्या करने वाले हैं, दो नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम बनाएंगे और ये जो दो नंबर होगा हम नहीं तय करेंगे, यूजर क्या करेगा, हाँ तय करेगा, यूजर इनपुट करेगा, ठीक है। चलो ठीक है, इसको लिखते हैं। तो क्वेश्चन लिख लीजिएगा, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू ऐड, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू एक्सेप्ट टू इंटीजर नंबर, टू एक्सेप्ट क्या, टू इंटीजर नंबर। यानी कि कहने का मतलब है कि पाइथन में एक प्रोग्राम आप बनाएं जिसमें दो नंबर यूजर से लिए जाएं और उसे क्या कर दिया जाए, ऐड कर दिया जाए। राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू एक्सेप्ट टू इंटीजर नंबर फ्रॉम द यूजर एंड ऐड इट, और उसे क्या किया जाए, जोड़ा जाए। देखो कोडिंग कैसे शुरू करें, बहुत सारे लोग इसी में परेशान रहते हो कि कैसे हम लोग कोड को स्टार्ट करें। सबसे पहले आप क्या किया करो ना, इसका एक आउटपुट बना लिया करो, हमें चाहिए क्या। क्वेश्चन लिख लिए सब लोग? यानी दो नंबर यूजर से क्या करना है, हाँ एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूँ, कई बार बोल रहा हूँ, ठीक है। तो कोड कैसे लिखें, क्योंकि आप पहली बार इसको भाषा को पढ़ने जा रहे हो तो पहले हमें पता हो कि स्टार्ट कहाँ से करें। बहुत सारे लोग इसी में परेशान रहते हो स्टार्ट कहाँ से करें, तो पहले आप क्या कर लो, आउटपुट पहले बना लो कि हमें चाहिए क्या क्या। तो मैं यहाँ चाहता हूँ ऐसे एक मैसेज है, एंटर द फर्स्ट नंबर। क्या लिख के है, आप पहला नंबर क्या करो, अभी एंटर करो, सही है। इसके ठीक सामने क्या हो, पहला नंबर आपका क्या हो जाए, ये मैसेज लिखा रहे और यहाँ पहला नंबर आपका क्या हो जाए। अब ये नंबर कुछ भी हो सकता है, हमने इंटीजर की बात कही है, आप फ्लोट भी कर सकते हो, जो भी नंबर चाहें वो आप एंटर कर सकते हो। और फिर मैं चाहूँगा कि एंटर द क्या लिखा जाए, सेकंड नंबर, ये दूसरा नंबर आ जाए। और ये 20 और 30 हम क्या करेंगे, यूजर से पूछ के ले रहे हैं, ठीक है। फिर हम चाहते हैं कि यहाँ एक मैसेज आ जाए, सम ऑफ क्या, टू नंबर्स, यानी दो नंबर का जो योग है वो क्या होगा, यहाँ रिजल्ट आ जाए। इतना चाहते हैं। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, कोड लिखते हैं कैसे बनाया जाएगा, ठीक है। ठीक, जरा आप क्या करेंगे, पहला नंबर, एक चीज़ पहले और थोड़ा समझ लीजिएगा कि जब आप कोई इनपुट फंक्शन यूज़ करते हो ना, तो इनपुट से जो भी कुछ हम लोग इनपुट कराएंगे वो रिटर्न में आता कैसे, स्ट्रिंग के तौर पर। क्या चीज़, मतलब आप समझिएगा, अगर मैं नंबर भी इनपुट कराऊंगा तब भी क्या रहेगी, और आपको पता है स्ट्रिंग जो होती है ना, उनके साथ प्लस का ऑपरेशन नहीं होता है। मतलब प्लस का ऑपरेशन अगर करोगे, जैसे कि हम नंबर जोड़ें ना 20 और 30 को, तो 50 आ जाए, ऐसा नहीं होगा, वो साथ साथ लिख के आएंगे, ठीक है, कंबाइन हो जाती हैं। और हमको क्या करना है, ऐड करना है। तो जानते हो यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम लोग कहते हैं टाइप कॉस्ट करना। क्या करना, टाइप कॉस्ट करना। क्या करना भाई, टाइप कॉस्ट। यानी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो नंबर इनपुट होगा ना उसको क्या करना पड़ेगा, इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब ये टाइप कॉस्ट करने के लिए आपके पास कई सारे फंक्शन होते हैं जिनमें हम लोग क्या करेंगे, इसको बदलेंगे। इसको पाइथन कॉस्टिंग कहते हैं या टाइप कन्वर्जन बोलते हैं। तो आपको एक और फंक्शन इनबिल्ट पढ़ना पड़ेगा, नाम रहेगा क्या उसका,
इंट रहेगा। क्या रहेगा? चलिए मैं कोड आपको यहाँ बोर्ड पर लिखता हूँ, फिर यहाँ पर करके दिखाता हूँ, फिर परेशानी बताऊँगा, फिर आपको ये समझ में आएगा कि टाइप कास्टिंग करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है या कन्वर्जन हमें क्यों करना पड़ता है। तो पहले आप कोड को लिखना सीखें। सबसे पहले क्या लिखा? इनपुट, और ये मैसेज चाहिए ऐसा, तो मैं इसके प्रॉम्प्ट में जाके क्या कर लूँगा, लिखूँगा क्या ऐसे, एंटर द क्या, फर्स्ट नंबर। चलिए ये नंबर तो हमने उठा लिया, ले लिया, लेकिन इसको रखूँगा कहाँ? उसके लिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा? उसके लिए एक वेरिएबल भी चाहिए। अब वेरिएबल के नियम से बनता है। जैसा कि आपको पता है कि वेरिएबल हम ए से लेके जेड तक के बड़ी वाली ABCD छोटी वाली ABCD से मिलके बना सकते हैं। इसके साथ साथ वेरिएबल में हम नंबर का भी क्या कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि नंबर पहले नहीं होना चाहिए। स्पेशल कैरेक्टर के तौर पर आप अंडरस्कोर का उपयोग करेंगे। किसी रिजर्व कीवर्ड का उपयोग आप यहाँ पर नहीं कर सकते। पाइथन में 35 रिजर्व कीवर्ड अलग अलग पर्पज के लिए क्या डिफाइन है, तो उनको एज अ वेरिएबल के तौर पर हम ट्रीट नहीं कर सकते हैं। सही है ना? इस नियम को ध्यान में रखते हुए हम अपना वेरिएबल बनाएंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर वेरिएबल बना लिया है। किस नाम से बना लिया बताएंगे आप लोग? num1 बना लेते हैं, ज़्यादा ठीक लगेगा ना, num1। सही है। अब ये क्या होगा ना, जब आप इतनी लाइन लिखोगे शुरुआत में, तो ये बात यहाँ आपके आउटपुट पर नजर आएगी, एंटर द फर्स्ट नंबर। अब ये जो 20 है ना, हम लोग क्या करेंगे, टाइप करेंगे। यानी हम लोग यूजर हैं, हम लोग क्या करेंगे, 20, 200, 400 जो भी लिखना होगा वो टाइप कर दूंगा। ठीक है, पहली लाइन कंफर्म हो गई। क्या वही चीज़ यहाँ पर भी हो रही है? बोलो भाई। तो हम क्या लिख लेंगे, num2 लिख देंगे। फिर क्या लिखेंगे, थोड़ा मैं जगह छोड़ रहा हूँ, अभी बताता हूँ कारण, क्योंकि हमें करना पड़ेगा टाइप कास्टिंग। हमने लिख दिया एंटर द क्या गाइस, सेकंड नंबर। सही है, बंद कर लेते हैं। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि ये जो इनपुट लिया जाएगा इस लाइन से और इस वाली लाइन से, आप लिखोगे 20 और 30 एंटर करोगे, पर ये 20 और 30 में डेटा की जो प्रकृति होगी वो नंबर नहीं होगी, वो कैसी रहेगी, स्ट्रिंग रहेगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका कन्वर्जन करना पड़ेगा। और कन्वर्जन के लिए एग्जिस्टेंस में आता है कौन सा फंक्शन है, इंट। ये बना बनाया फंक्शन, आप पहले इंट लिख लीजिएगा, क्योंकि मैंने कहा था इंटीजर जोड़ना है। तो इंट लिखेंगे, इनपुट में जो भी कुछ आप एंटर करोगे इस फंक्शंस के कारण वो बदल जाएगा। क्या उसका जो बिहेवियर होगा, डेटा टाइप जो उसका होगा, वो क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा। सही है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो बाय डिफॉल्ट इनपुट फंक्शंस का जो तरीका है वो क्या करता है कि जो भी वैल्यू आप एंटर करोगे उन सब को रिटर्न में स्ट्रिंग के तौर पर लौटाता है, और स्ट्रिंग में मैथ का कैलकुलेशन नहीं चलेगा। ठीक है, जैसे आप प्लस करोगे तो प्लस में कंबाइन होंगी, वेट करना चाहते तो फॉर्मूला भी नहीं लगाते, प्रिंट के अंदर ही क्या करते हम, num1 प्लस क्या लिख सकते थे। कई तरीके से लिखा जा सकता था। मैंने एक सिंपल सा तरीका तुम्हें बताने की कोशिश की कि कैसे पहले इनपुट करेंगे और फिर उसको क्या करेंगे, ऐड करके दिखा देंगे। क्या यहाँ तक कर लेंगे आप? बोलो भाई, जल्दी से हो जाएगा तो कर लीजिए, इसको जल्दी से लिख लीजिए अपनी कॉपी पर। तो ठीक है गाइज, आपको 2 नंबर ऐड करने का कोड मैं पाइथन में लिख के दिखाता हूँ। तो आप अपना कोई भी एडिटर यूज़ कर सकते हो। मैं आइडियली का स्क्रिप्ट मोड यूज़ करने जा रहा हूँ। यहाँ से फाइल पे जाऊँगा, न्यू कर लूँगा। ठीक है, अब आपको 2 नंबर ऐड कैसे करना था जरा देखें, जो मैंने अभी बोर्ड पर लिखा था। मैंने कहा सिंपल सा कि आप इनपुट नाम का एक क्या बना लें, अरे इनपुट यूज़ करना ना, तो इनपुट फंक्शन यूज़ करना। मैंने लिखा एंटर द क्या भाई, फर्स्ट नंबर। यानी आप अपना पहला नंबर क्या कर दें, एंटर कर लें। और फिर कहा कि ये जो यूज़र से मांगा जाएगा, प्रॉम्प्ट मैंने वैल्यू लिख दी है, इसको किसी एक वेरिएबल के अंदर ले जा करके रख लेते हैं। अच्छा, मैं आपको प्रॉब्लम भी अभी बताता हूँ। कॉस्ट अभी नहीं करने जा रहा हूँ, टाइप कॉस्ट अभी नहीं करने वाला हूँ, पाइथन की कॉस्टिंग करने वाला नहीं हूँ। तो पहले ऐसे नॉर्मली लिख देता हूँ num2, और फिर एक बार फिर से मैंने इनपुट फंक्शन यूज़ कर लिया है और यहाँ पर एक मैसेज दिया है जिससे यूज़र को आया एंटर था क्या भाई, सेकंड नंबर। सही है भैया, सही है। अब मैं एक फॉर्मूला बना देता हूँ, सम इज इक्वल टू, यहाँ पर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं चलता है, जैसे a + b = c नहीं लिखेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, c नाम के वेरिएबल में num1 और num2 का जो भी रिजल्ट होगा उसको क्या कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे, राइट। फिर अब देखो, जब ये सम के अंदर रिजल्ट आ चुका होगा तो मुझे सम को क्या करना पड़ेगा, डिस्प्ले भी करना पड़ेगा, प्रिंट करना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि सम ऑफ क्या लिखें, सम ऑफ
टू नंबर, देखो ऐसे लिख देते हैं सम ऑफ टू नंबर और इक्वल, और फिर मैं प्रिंट कर लेता हूँ किसको, सम वाले वेरिएबल को, इतना लिखेंगे। देखो अब इसको करता हूँ सेव, ये मेरा प्रोग्राम नंबर 2 है, तो मैंने नाम दे दिया फाइल को और इसको सेव कर लीजिएगा। 2 क्या 3 है, 3 भी बन चुका है यार, कितना बना लिया था, P4 सही नाम रखा। अब मैं इसको क्या करूँगा, जब रन करने जाऊँगा, रन मॉड्यूल पर आऊँगा, तो तुम देखोगे ना यही समझा रहा था, ये ऊपर जो आने वाली है, ठीक है, ये आएगा लिखा हुआ कंसोल पर एंटर द फर्स्ट नंबर। अब ये नंबर हमसे पूछ रहा है, हमने टाइप कर दिया क्या 20, फिर क्या टाइप कर दिया, फिर एंटर बटन दबाऊंगा तो कहेगा कि आप अपना सेकंड नंबर भी बता दो। अब यहाँ तुम देखोगे ये सम ऑफ टू नंबर्स 20 और 30 साथ में लिख के आ रहा, क्यों, क्योंकि कारण पता है कि इनपुट नाम का जो फंक्शन है पाइथन के अंदर, वो बेसिकली जो भी इनपुट लेता है और जब उसको रिटर्न करता है तो रिटर्न करता है एज अ क्या, स्ट्रिंग के फॉर्म में। अब स्ट्रिंग क्या होती है, कंबाइन होती हैं, यानी अगर आप प्लस करेंगे तो कंबाइन हो जाएंगी, वे ऐड नहीं होती हैं जैसे कि नंबर ऐड होते हैं। तो इसके लिए मुझे करना पड़ जाएगा क्या, कास्टिंग, क्या करनी पड़ेगी, टाइप कास्ट करनी पड़ेगी। और टाइप कास्ट करना किस में करना है आपको, इंटीजर में करनी है, इसलिए आपने फंक्शन क्या यूज किया, इंट, ये पहले से बना है, इंट लगा दिया और इसका ब्रैकेट हमने बंद कर दिया। और यहां से देखोगे बेटा, यहां पर भी मैंने लिखा इंट, और देखिएगा यहाँ पे इसको बंद कर दिया, सही है, टाइप कास्ट हो गया इंटीजर का। अब इसको मैं सेव कर देता हूँ और वापस चल करके इस प्रोग्राम को फिर से करता हूँ क्या, रन, यहाँ नहीं, इसको यहाँ से करते हैं वापस रन। ठीक है, आ गया। अब नंबर एंटर करिएगा 20, फिर देखिएगा, कोई नंबर बताओ फिर कितना लिख दूँ, है, अरे कोई भी लिख दो। अब देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा, आया, ठीक है, नोट कर लीजिए फट से। तो कोड लिखना सीख पाए क्या, इसी तरह से घटाने का, गुणा करने का, भाग करने का भी प्रोग्राम आप बना सकते हो, ठीक है, बना लीजिएगा बस। तो चलिए एक और उदाहरण देखते हैं इनपुट फंक्शंस का। क्वेश्चन ये है कि आपको एक पाइथन में प्रोग्राम बनाना है जिसमें प्रिंसिपल अमाउंट, रेट और टाइम यूजर से पूछ करके क्या करना है, इनपुट करना है और फिर कैलकुलेट करना क्या, सिंपल इंटरेस्ट। देखिए आप बिल्कुल बिगिनर हैं, शुरू से पढ़ रहे हैं, शुरू में पहली बार आप पाइथन सीखने आए हो, तो क्या किया करो ना, इस क्वेश्चन को पढ़ो पहले और इसमें पता करो कितने इनपुट्स आपको मिल रहे हैं। इनपुट कौन कौन से आ रहे हैं, यानी आपको प्रिंसिपल अमाउंट बताना है। प्रिंसिपल अमाउंट को हम हिंदी में क्या कहते हैं, मूलधन कहते हैं। और ये क्या है आपका, रेट यानी दर है, यानी किस दर पर आपको ब्याज मिलने वाला है। और तीसरा जो इसमें टर्म है वो क्या, टाइम है, समय कितना आप दोगे जिससे आपका पैसा कैलकुलेट होकर के सिंपल इंटरेस्ट के तौर पर आपको मिल पाए। ठीक है, इतना करना है। तो आप क्या करो, इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद पहले ये सोचा करो कि हमको आउटपुट में चाहिए कैसा। हमको ये चाहिए कि कोई भी व्यक्ति आउटपुट स्क्रीन पर ये भाषा पढ़े, ये वाला मैसेज पढ़े और यहाँ जा कर के अपना पैसा क्या कर दे, ऐसे टाइप कर दे, 1000 रुपया टाइप कर दे, यहाँ रेट बता दे। ठीक है, ये मेरा जो पैसा है वार्षिक ब्याज पर है, 12% वार्षिक ब्याज की दर पर, ऐसा लिख करके आए। फिर मैंने उसको बता दिया टाइम 5 साल के लिए, और फिर ये हमें कैलकुलेट करके आ जाए। यानी ये सारी जो इन्फॉर्मेशंस है, ये सारा जो डेटा है, इसे यूजर से क्या करना, हमें लेना है और ऐसा सामने मैसेज हमारे पास आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास ये 3 इनपुट्स हैं, तो इनको बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 इनपुट के लिए हम क्या करें, 3 बार इनपुट लगा लें और उनको किसी वेरिएबल में स्टोर कर लें और फिर उसे कैलकुलेट करके यहाँ डिस्प्ले कर दें। इतना काम हमें करना पड़ेगा। चलिए आपको हम स्क्रिप्ट मोड में इसको लिख के दिखाते हैं कैसे करते हैं। तो न्यू फाइल कर लेते हैं। दिखाई पड़ रहा सबको पीछे तक, बताओ भाई। तो आउटपुट समझ लियो, दिमाग में आपको आउटपुट के बारे में पता है। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा, यहाँ पर एक वेरिएबल बना देता हूँ, उसका नाम रख लेता हूँ क्या, पी रख देते हैं। पी से प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, या आप चाहें तो पूरा लिख सकते हैं प्रॉपर मीनिंग के साथ, बहुत बड़ा हो जाएगा उसको लिखने में, तो मैंने पी ही लिखा है, सही है। इधर देखिएगा, लिखता हूँ इनपुट नाम का क्या, फंक्शन, और इसके प्रॉम्प्ट में जाकर के जो मैसेज डिस्प्ले होगा वहां लिखने जा रहा हूँ एंटर द क्या, एंटर द व्हाट, गलत लिख दिया गया, सही कर लो, एंटर द व्हाट, PRIN
प्रिंसिपल अमाउंट। सही है। अब फिर क्या करिएगा, एक वेरिएबल और बनाइएगा, लिख दीजिएगा इनपुट एंटर द व्हाट, सही। फिर क्या कर देंगे, टाइम के लिए मैंने टी बना लिया है। सही, टाइम लिख दिया। अच्छा जरा ध्यान से समझो, अभी समझाया था कॉन्सेप्ट की इनपुट फंक्शन जो भी यूजर से इनपुट लेगा उसे किस में रिटर्न करता है, स्ट्रिंग्स में। तो इसको क्या करना पड़ेगा, टाइप कन्वर्जन करनी पड़ेगी। और मैं चाहता हूं यहां पर जो भी वैल्यू हो वो रहे किसमें, कौन से डेटा टाइप में, फ्लोट में। तो मैंने फ्लोट लिख दिया और फिर देखो ये फ्लोट लगाया और यहां से पैरेंथेसिस ओपन किया। इसका मतलब फ्लोट के लिए ये पूरा का पूरा हिस्सा एज अ आर्गुमेंट ट्रीट होगा। सही है। तो हम इसका ब्रैकेट अब यहाँ जा कर के क्या कर लेंगे, बंद कर लेंगे। ऐसे ही मैंने किसके लिए यूज़ कर लिया है, रेट के लिए भी हो सकता है रेट वो 7.5 को एंटर कर दे और फिर कैलकुलेट करना चाहे। तो हमने फ्लोट लिख दिया है और यहाँ जा कर के बंद कर दिया। सही है। टाइम के लिए क्या कर सकते हैं, टाइम इंटीजर में रखोगे या फ्लोट में, उसको भी हम क्या कर लेते हैं, फ्लोट में क्रॉस कर लेते हैं और यहाँ बंद कर लेते हैं। सही है। अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा, सिंपल इंटरेस्ट को निकालने का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। कैसे निकालोगे, उसके लिए मैंने एक वेरिएबल बनाया SI और लिखा क्या, P इंटू R इंटू क्या T। फिर क्या कर सकता हूँ, अपॉन क्या कर सकता हूँ 100। तो P R और T हमारे वेरिएबल हो गए जिसमें वैल्यू आएगी यूज़र के थ्रू। और यहाँ पर आप जो स्टार देख रहे होगे ये मल्टीप्लाई का क्या है, ऑपरेटर है। बाकी 100 से हमने डिवाइड कर दिया। अब ये कैलकुलेट तो हो जाएगा। सही है ना। फिर हम चाहते क्या है कि SI को क्या करें, प्रिंट करें। तो क्या लिखेंगे, प्रिंट, और एक मैसेज रहे ये हमने किया क्या है, हमने क्या ज्ञात किया है। तो मैं लिखूंगा सिंपल। सही है। तो इक्वल लगा के लिख देना, थोड़ा सामने से आए ऐसा अच्छा दिखाई पड़ेगा। कॉमा लगाया। अब आपको पता है कई सारे ऑब्जेक्ट प्रिंट में लिखे जाते हैं, तो पहला वाला तो स्ट्रिंग में हो गया, फिर मैंने कॉमा लगा दिया। फिर ये जो SI आया ना, ये वाली जो वैल्यू आई है इसको मैं क्या करना चाहता हूँ, प्रिंट करना चाहता हूँ। और देखो भाई इसके बाद मैं लिख देना चाहता हूँ कि भैया प्रोग्राम क्या हो गया है। हाँ, नहीं तो तुम लोग फिर इंतजार करते रहो, ख़त्म हो गया, क्या हो गया, हाँ प्रोग्राम एंड हो गया, नहीं तो फिर वेट करते रहो। सही है। तो जिनको समस्या थी कि हम कैसे इसको स्टार्ट करें, पहले प्रोग्राम को पढ़ो, उसमें इनपुट ढूंढो और उन इनपुट को क्या करना है, अगर यूजर से कह रहा है तो यूजर से मांगो और वेरिएबल के अंदर ले जाके स्टोर करो। फिर अपना क्या करो, फॉर्मूला लगाओ और फिर फॉर्मूले में जो वैल्यू आपकी सॉल्व होकर के आएगी उसे क्या कर लो, उठा करके प्रिंट कर लो। चलो इस फाइल को कर लेते हैं सेव, नाम भी रख लेता हूँ जिससे बाद में मैं आसानी से ढूंढ पाऊँ। तो नाम रखा है इसका क्या, SI। और फिर देखो क्या कर देते हैं, इसको उठा के भाई रन करते हैं, रन मॉड्यूल में चलते हैं। देखो कंसोल पर कैसे दिखाई पड़ेगा, आ गया। यही मैसेज चाहता था कि एंटर द प्रिंसिपल अमाउंट। हाँ ध्यान रखना वहाँ टेबल में दिखाया था, तो टेबल नहीं बनाना है, वो केवल ऐसे आपको फॉर्मेट बना के दिखाया था। बताइए जरा कितना पैसा लिखूं, 10,000। अरे 10,500 लिखो और दशमलव क्या कर दो, ठीक है 7.5 लिख दो, टाइम 5 ईयर बता दो, आ गया। यानी इतना मिलेगा क्या आपको, हाँ इतना मिलेगा इंटरेस्ट। कब, 5 साल के बाद मिलेगा। अच्छा इसी में मैं ये भी ऐड कर देता, टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा आपका, तो क्या कर लेंगे, मतलब सिंपल इंटरेस्ट तो हो गया था। अगर हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट के बाद मैं ये कह देता कि नहीं अब टोटल अमाउंट मेरे पास कितना हो जाएगा, तो मैं यहाँ पर एक और वेरिएबल ऐड कर लेता। टोटल क्या लिख दूँ, वेरिएबल ऐसे भी बनते हैं ना। और फिर मैं कर लेता क्या, आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट था और उसमें SI को क्या कर लेते, ऐड कर लेते। और फिर मैं यहाँ पे मैसेज देते हुए क्या कर लेता, यानी टोटल क्या कर लेता हूँ, टोटल अमाउंट को प्रिंट करना चाहूँगा। तो क्या लिख देता उठा करके, जो मैंने वेरिएबल का नाम बनाया, वेरिएबल का नाम बहुत बड़ा मत लिखिएगा नहीं तो फिर स्पेलिंग वगैरह गलत हो जाती है, तो ढूंढने में क्या होता है
हाँ, पर प्रॉपर लिखिएगा जो उसका नाम है। अब इसको लिखा, अब फिर से इसको एक बार मैं रन कर देता हूँ। अगर कुछ गलती होगी तो फिर इंटरप्रेट क्या करेगा, जब इसको इंटरप्रेट करेगा तो बता देगा कि यहाँ पे गलतियाँ आ रही है, ठीक है। तो भाई ये कह रहे हैं कि वॉज अ नेबर क्लोज्ड, तो मैंने कहा ठीक है भाई आपकी बात मान लेता हूँ, और फिर क्या कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ। फिर करते हैं इसको क्या, इंटरप्रेट। देखो स्क्रीन पर क्या दिखने वाला है। आ गया, पैसा हमने लिख दिया 1000, रेट बता दिया 8.15, टाइम बता दिया 6 ईयर, और देखो आ गया कि नहीं। यानी 489 हमारा क्या बनेगा, सिंपल इंटरेस्ट, और इस वाले प्रिंसिपल अमाउंट में जोड़ करके टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा। कोड लिख लेंगे, तो ठीक है इसको लिख लीजिए सब लोग फट से जल्दी से। अगर आप फ्लोट नहीं लगाएंगी तो फिर उस वैल्यू को इंटीजर के तौर पर ट्रीट किया जाएगा।